यहाँ पर यह है कि इस तरीके से खुलेआम एक बाघ यहाँ पर घूम रहा है? जी, टाइगर टीवन जो है वो कल देखा गया था कलिया सोच के पास, वहां उसने गाय का शिकार भी किया था। उसके आसपास के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वहां घनी आबादी है, आसपास काफी बस्तियां हैं, जिससे जान का जोखिम आम आदमी के लिए वहां पर बना हुआ है, क्योंकि बाघ है, शिकार करने निकला है तो कहीं ना कहीं शिकार करेगा, क्योंकि उसके द्वारा जिस तरह से कल शिकार किया गया वह कहीं ना कहीं खतरनाक शिकार किया गया, गाय का शिकार किया गया, बीच बस्ती में आकर वो शिकार करके ले जाता है और उसके पक्ष भी मिलते हैं। तो वन विभाग अब इस पूरी जवाबदारी से बाघ को पकड़कर यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बाघ उनके जाल में फंस जाए और उसके बाद उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। जी विनीत जी, यहाँ पर विशेषज्ञ जो तर्क दे रहे हैं कि वन विभाग टाइगर मैनेजमेंट का एक बेहतर एक्शन प्लान नहीं बना पा रहा है, इसके कारण ये पिंजरा लगाया, कहाँ तक आप इससे ताल्लुक रखेंगे? जी, सवाल यही खड़ा होता है कि जब मैनेजमेंट बाघ की सुरक्षा और बाघ की मूवमेंट के लिए पूरा पैसा वन विभाग को मिल रहा है, वन के अधिकारियों को मिल रहा है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वन की रक्षा और वन में रहने वाले जानवरों की रक्षा और सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है वन विभाग? वन विभाग के पास सारे या तो अमले की कमी है, अमले की भी कमी नहीं है, उसके बावजूद भी जिस तरह से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने मूवमेंट देते नजर आते हैं, परफॉर्मेंस देते नजर आते हैं, लेकिन एक्शन प्लान बनाते नजर नहीं आते हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से वन की सुरक्षा और वन के रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा जब वन विभाग के अधिकारियों के पास है, तो वो आखिर उसको लेकर एक एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं और क्यों उस बाघ को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनीत जी, यहाँ पर शिफ्टिंग की जो बात चल रही है, पिंजरा लगाकर शिफ्ट यहाँ पर किया जाए, कहीं ना कहीं वन विभाग के पास या तो यहाँ पर पर्याप्त सामान नहीं है कि वो यहाँ पर टाइगर को काबू कर पाए, क्योंकि अक्सर वन विभाग के पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सामान रहता है जिससे बेहोश वो यहाँ पर बाघ को कर सकते थे। अगर सर्चिंग पे भी यहाँ पर निकलते तो काफी पहले इस बाघ को यहाँ पर से शिफ्ट किया जा सकता था। जी, सवाल यही खड़ा होता है, अगर हम बात करें कुछ ही दिन पहले करोज के रिहायशी इलाके में बाघ वहां पर दिख गया और उसको पकड़ने के लिए कम से कम 6 घंटे की मूवमेंट वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को लगी थी। 6 घंटे में एक स्थान पर जो बाघ है उसको पकड़ने में जब 6 घंटे लगते हैं, तो जब खुले आम घूम रहा बाघ और उसको ट्रैक करने में वन विभाग के अमले को कितना समय लग जाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल विनीत जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर यही सवाल बार बार खड़ा होता है। अब जो प्लान यहाँ पर बनाया गया है, ट्रैप करने के लिए पिंजरा लगाया गया है, क्या वाकई में उस पिंजरे के माध्यम से यहाँ पर ये जो बाघ को शिफ्ट करने की बात की जा रही है वन विभाग, क्या वाकई में उसमें कामयाब हो पाएगा? अब यही सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से ट्रैपिंग के लिए जहां जहां उसकी मूवमेंट थी वहीं पर ट्रैप करने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि बाघ उस जगह पर दोबारा पहुंचता है या नहीं, कि वन विभाग की यह भी एक खामी निकलकर सामने आती है कि उन्हीं जगहों पर, उन्हीं स्थानों पर ट्रैप करने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। अगर वन विभाग की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अभाव है जानकारी का, जिसके चलते वन विभाग बाघ को पकड़ भी पाने में भी सक्षम नहीं साबित हो पा रहा है। जी विनीत जी, अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो तकरीबन कितने बाघों के संकट से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर 25 बाघों के मिल रहे हैं। हालांकि एक बाघ को शिफ्ट कर दिया गया जो शहर में गया था, अभी भी लगातार 25 यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या जानकारी आपको अभी तक लग पा रही है कि कितने बाघों के संकट से यहाँ पर ये लोग जूझ रहे हैं? अगर बात की जाए राजधानी भोपाल के आसपास के जो जंगली क्षेत्र हैं उनमें 10 से 12 बाघों की अधिकतर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसमें से जो टाइगर टीवन है जो कलिया सोत और कैरवा के जंगलों में ही रहता था, अब वो शहर की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग का अमला है वो उस बाघ की मूवमेंट को टच नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते बाघ बार बार शहरी इलाकों में आ रहा है और कहीं ना कहीं खतरा आम जन पर बना हुआ है। जी बिल्कुल विनीत जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर बाघ की हम बात कर रहे हैं, बाघ यहाँ पर रिहायशी इलाकों में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इंसान की भी गलती सामने निकल के आती है, क्योंकि जो जगह बाघ की रहने की है जंगल, वो कहीं ना कहीं काट दिए गए हैं। इसलिए जब अपना क्षेत्र बाघ को नहीं मिल रहा है तो फिर इंसानी क्षेत्र में यहाँ पर रुक कर रहा है। जी, सवाल यही खड़ा होता है कि जो जंगल है वो कहीं ना कहीं अछूते होते जा रहे हैं, वन संपदा से अछूते होते जा रहे हैं, जिसके चलते जंगली जानवर जो है जिनको जंगलों में रहना चाहिए वो शहरी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो एक सवाल यही भी खड़ा होता है कि जहां रहना चाहिए वहां पर रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके चलते जंगली जानवर हैं जो वो शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी विनीत जी, तमाम जानकारी
लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात की दहशत एक बार फिर नजर आ रही है, जहां पर अब वन विभाग ने कोशिश की है, देर से ही सही, लेकिन वन विभाग को याद आ गया है उनका काम और वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगा दिया है। अब कोशिश की जा रही है इस बाघ को पकड़ने की, जिसके बाद अगर ये बाघ पकड़ में आ जाता है जल्दी तो इसको यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे निखारें अपना सौंदर्य, मेकअप में रखें किन बारीकियों का ध्यान, कौन सा प्रोडक्ट निखारेगा आपका रूप, मेकअप और पार्लर से जुड़ी हर एक बात जानिए मेकओवर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। खास प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आज बात उज्जैन की, जहां हुए गोलीकांड ने शहर के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में पूर्व पार्षद की मौत हो गई है। इस घटना ने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। दहशत और तनाव की स्थिति को देखते हुए लगता है कि उज्जैन में जंगल राज कायम हो गया है। जी हाँ, उज्जैन में जंगल राज काम हो चुका है। इसका ताजा उदाहरण है शहर में हुए गोलीकांड। इस गोलीकांड में पूर्व पार्षद विश्वान त्रिपाठी की मौत हो गई है। त्रिपाठी के साथ इस वारदात में 3 और लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। इस वारदात के बाद शहर में गुस्साए लोगों ने शासकीय अस्पताल में जमकर पथराव किया। गोलीकांड और पथराव के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जी हाँ, तो आपको बता दें उज्जैन में आज खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर गोलियां चली। जी हाँ, जंगल राज एक तरीके से यहां पर देखने को मिला, जहां पर 2 पक्ष इस कदर आपस में भिड़ गए कि उन्हें कुछ नजर नहीं आया सिवाय अपनी लड़ाई के। और यहां पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें 8 लोग तकरीबन घायल हुए थे और इसमें से 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक पूर्व पार्षद भी थे जिनकी मौत हो चुकी है। और 4 लोग अभी ऐसे हैं जो कि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें स्थिति इस तरीके से यहाँ पर गंभीर हो गई है कि लोग जो है यहाँ के वो इस पूरे हादसे के बाद दहशत में आ गए हैं, सहमे हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति जो यहाँ पर बिगड़ी है वो और ना बिगड़े, स्थिति को सामान्य यहाँ पर बनाया जा सके। इसको लेकर पुलिस तैनाती यहाँ पर की गई है। आपको एक बार फिर बता दें, यहाँ पर गोलीबारी हुई, विवाद यहाँ पर हुआ 2 पक्षों में, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां यहाँ पर चली और गोलियों में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक पूर्व पार्षद रह चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 4 लोग ऐसे हैं जो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, इस पूरे मामले को अगर समझना चाहें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझना चाहें, तो किस समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? ये जो मामला है पूरा, जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद विश्वास त्रिपाठी उर्फ लाला और इनके सहयोगी नन्नू गुरु, जो कभी किसी समय में जो है मिलकर जो है कॉलोनियां और मकानों को लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे और विधानसभा चुनाव के दौरान इनके अंदर दुश्मनी पनपी और यही दुश्मनी जो है गुटबाजी के रूप में चल रही थी। और नन्नू गुरु की हत्या जो है विश्वास त्रिपाठी ने की थी, उसी को लेकर उसी प्रकरण में नन्नू लाला त्रिपाठी को आजीवन कारावास हुआ था और उसी को लेकर ये अभी जेल से बाहर आए हुए थे लाला त्रिपाठी। और कल जो है एक सामूहिक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जब ये वहां पर पहुंचे हुए थे तो नन्नू गुरु मृतक के जो गुट के लड़के युवक हैं उनसे जो है इनकी गोलीबारी जो है रात में गोलीबारी हुई और करीब आधा घंटे की गोलीबारी चली, जिससे जो है क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बच गया। और इसके साथ में जो है 3 लोगों की जो है वही पूर्व पार्षद सहित इसके साथ ही करीब 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और करीब 4 लोग गंभीर घायल हुए। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं विधानसभा
विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों में यहाँ पर ये रंजिश पड़ी है। ऐसे में क्या इससे पहले भी क्या इस तरीके की वारदात सामने आ चुकी है? जब ये दोनों गुट आमने सामने आए हो, भिड़ंत इनकी हुई हो, लड़ाई इनकी हुई हो, क्या पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया है? क्योंकि अब इस जो पूरा मामला सामने आया है काफी विकराल रूप में सामने आया है। क्योंकि ये जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला था और नन्नू गुरु की जब हत्या हुई थी तो इसके बाद में विश्वास त्रिपाठी उप लाला कांग्रेस में पदों में रहकर तो उज्जैन में कई बार जो उज्जैन में पार्षद भी रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और अब इस बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और इसके बाद में नन्नू गुरु की हत्या करने के बाद में नेपाल सहित अन्य देशों में ये फर्जी पासपोर्ट उस प्रकार से जो फरारी में रहे थे तो जो है इनकी मानने का इसकी हत्या करने की प्लानिंग तो बन चुकी है। हिंदुस्तान में नहीं होने के कारण बाहर के देशों में इनने फरारी काटी और इसकी हत्या जो है नहीं हो सकी। जी वीरेंद्र, यहाँ पर बताया जा रहा है भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कैसी स्थिति शहर में देखने को मिल रही है? पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि लाला त्रिपाठी एक जो है तमंग और जो है भूमियों पर कब्जे और इस प्रकार की जो वारदातों को लेकर लाला त्रिपाठी का नाम जो है अपराध की दुनिया में कम समय में जो है उज्जैन जिले के अंदर चमकने लग गया था और कई मामले जो है विभिन्न थानाओं में लाला त्रिपाठी पर दर्ज थे और नन्नू गुरु की हत्या के बाद से ही नन्नू गुरु के जो समर्थक है और जो इनके गुट के लोग जो इनसे रंजिश पाले हुए थे और वह मौका देख रहे थे कि किस समय लाला त्रिपाठी जो है मिले और इसकी जो है हत्या की जाए। और इसी को लेकर अभी जो है लाला त्रिपाठी जो करीब 5-10 रोज पहले ही जेल से बाहर आया हुआ था और पूरे लोकेशन और इनकी हत्या को लेकर पूरा प्लान बनाया गया। प्लान के बाद में जो है इसको जो इस घटना को अंजाम दिया गया। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में अगर इनकी बात कर ली जाए तो ये जो 4 लोग यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है, क्या जब ये भिड़ंत हुई दोनों के बीच उसी समय एट ए टाइम इन लोगों की मौत हो गई या फिर अस्पताल इन्हें ले जाया गया था? नहीं, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये जो स्पॉट पर ये जो है लाला त्रिपाठी विश्वास जो है इनके को घेर कर जो वहाँ पर जगह कम थी और अंधाधुंध गोलियों की और जो है चाकू से फाड़ किए गए जो है घटना स्थल पर ही इन लोगों की मौत हो गई है और बाकी के जो लोग थे वो भी जो है घायल हुए हैं। तो इस प्रकार से जो इनका उपचार किया जा रहा है, घायलों का उपचार किया जा रहा है। और जी वीरेंद्र, घायलों की अगर हम बात कर लें तो घायलों का उपचार जिनका किया जा रहा है उनकी स्थिति अभी किस तरीके की बनी है? क्या वो खतरे से बाहर है? हाँ, अभी तो फिलहाल में वो लोग खतरे से बाहर हैं जिला अस्पताल में और कुछ लोगों का जो है इंदौर अस्पताल में जो है उनका उपचार किया जा रहा है। और ये जो मामला है सारा बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। शहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। तो उज्जैन एसपी MS वर्मा और DIG और सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है घटना पर मौजूद है और जो है चप्पे मोहल्ले में और जो जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ पर और शहर के व्यस्तम बाजारों में जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और पुलिस की मौजूदगी में जो है इनका दाह संस्कार होगा। जी, यहाँ पर वीरेंद्र आरोपियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ पाई है? आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त में अभी तक आ पाए हैं? क्योंकि इसमें जो घटना में जो है करीब आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी और जो उनके पास भी हथियार वगैरह थे पुलिस ने जो है कुछ हथियार भी जब्त किए हैं जिसमें कुछ विदेशी पिस्टल है, कुछ कट्टे कारतूस और वो भी जब्त किए हुए हैं। तो कुछ आरोपी जो है घायल भी हुए हैं, कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है इस घटना के पूरे साक्ष्य एकत्रित करेगी, साक्ष्य एकत्रित करने में लगी हुई है। साथ ही जो है करीब कितने लोग हैं जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारे साथ NS वर्मा जुड़ चुके हैं SP उज्जैन से। NS वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। NS वर्मा जी, इस पूरे मामले को देख लिया जाए, खूनी संघर्ष यहाँ पर हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्यवाही आप लोगों की तरफ से अब की गई है? जो समूह थे जिनमें पुरानी रंजिश थी, 2008 में लाला त्रिपाठी ने दूसरे समूह के एक व्यक्ति का मर्डर किया था जी। उस मर्डर में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय से करीब 6 माह पहले वो जमानत पर छूटकर आया हुआ था। इसी रंजिश को लेकर कल रात्रि में करीब 9:30 के आसपास एक सुनसान एरिया में योगमाया माता मंदिर के पीछे दोनों समूह रजिस्टर के सामने आ गए और दोनों तरफ से जो मारपीट हुई है उसमें 4 और 3 इस तरह से टोटल 7 लोग इंजर्ड हुए थे। एक पक्ष से लाला त्रिपाठी और उनका साथी रवि कचौरी उनकी मौत हुई है, दूसरी तरफ से एक अजय आवाज नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। बाकी 3 लोग घायल हैं जो उपचार करते हैं जी। में जो भी और लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनका हम पता लगा रहे हैं। इलाके में पूरी तरह से सामान्य स्थिति है
पुलिस पेट्रोलिंग्स और पिकेट्स लगाए हुए हैं और पूरी स्थिति पर हम निगाह रखे हुए हैं। जी एनएस वर्मा जी, जिस तरीके से हमारी जानकारी में जो खबर आ रही है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। ऐसे में तकरीबन कितना भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर शहर में तैनात किया गया था, क्योंकि खूनी संघर्ष एक तरीके से हुआ, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, इसलिए इलाके में किसी भी तरह की कोई असामान्य स्थिति नहीं है, उनको समान है। पुलिस बल को एहतियात के तौर पर इन लोगों में कोई संघर्ष जी, इस कारण एहतियात रखने के लिए आम लोगों में शांति सुरक्षा ठीक से देनी है, इसलिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी एनएस वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खूनी संघर्ष उज्जैन में हुआ, जहां पर जंगल राज एक तरीके से नजर आया और यहाँ पर इस खूनी संघर्ष में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में हैं, जिनका इलाज अभी किया जा रहा है, जिनको उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, यहाँ पर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अभी एसपी कहते नजर आ रहे हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह के बैकग्राउंड से दोनों ही ताल्लुकात रखते हैं, खूनी संघर्ष अभी यहाँ पर हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो मृतक जो लाला त्रिपाठी उर्फ विश्वास जो है और में के कई उज्जैन शहर और अन्य थानों में जो अलग अलग प्रकरण दर्ज होने के साथ ही कई प्रकरणों में जो है लिप्त भी रहा है और उसी को लेकर जब विधानसभा चुनाव के दौरान जो ये नन्नू गुरु की हत्या हुई थी, उसी के बाद से जो और ज्यादा लाला त्रिपाठी विश्वास जो है मृतक जो है अन्य जो गिरोह है अवैध रूप से जो संचालित करते हैं और उनकी निगाहों पर चढ़ा हुआ था और वो लोग भी मौके की फिराक में थे कि कब किस प्रकार से जो है इसकी हत्या को अंजाम दिया जाए। उसी को लेकर सारी प्लानिंग बनाई जाए थी, उसी को लेकर सारी मूवमेंट पर जो है लोग नजर रखे हुए थे वो लोग। और उसी घटना को कल जो है जब रामघाट क्षेत्र में एक जो गार्डन था वहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों को पूरा मालूम था कि आज जो है लाला त्रिपाठी और विश्वास यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचेगा, तो वो लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और मौजूद होने के बाद में उनके पास जो हथियार, सोचने वाली बात तो यह है कि रामघाट क्षेत्र जो है वो मेन सिंगत का मेन पॉइंट है, वहाँ पर अभी जो है पुलिस प्रशासन की भी बात की जाए तो एहतियात के तौर पर तो वहाँ ऑलरेडी रहता ही है, साथ ही वहाँ पर सिंगत का जो मेन नान भी उसी जगह होता है। ऐसी व्यस्तम क्षेत्र में करीब 20 से 25 मिनट तक जो है गोली चलना, वो भी अनधुन फायरिंग होना और फिर साथ ही पुलिस को पिस्टल जब्त करना, कारतूस जब्त करना, इस प्रकार में हथियारों का जखीरा जब्त करना, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ी मशक्कत का बात मानी जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज्जैन एक दिन जंगल राज उज्जैन में नजर आया, जहां पर खूनी संघर्ष यहाँ पर हुआ। हालांकि स्थिति की अब बात की जाए तो सामान्य स्थिति बताई जा रही है। यहाँ तो पुलिस प्रशासन उज्जैन में तैनात कर दिया गया है, जहां पर स्थिति सामान्य हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है गुंडा प्रवृत्ति के यही दोनों लोग थे जिसके कारण स्थिति और यहाँ पर नहीं बिगड़ी। दहशत लोगों में हालांकि यहाँ पर है, लेकिन पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। जब आप घर और ऑफिस बनाने में न करें समझौता तो पानी की टंकी में क्यों करें? तो इसलिए अपने घर और ऑफिस में लगाएं ISI और ISO प्रमाणित महेश्वरी इंडस्ट्रीज का छत्तीसगढ़ प्लास PVC वाटर स्टोरेज टैंक। मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल, विभिन्न लेयरों और विभिन्न रंगों में उपलब्ध। छत्तीसगढ़ प्लास बाय द बेस्ट। 1 नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। जन जन के सपने हुए साकार। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण। खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में। राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से
7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का चौथा राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये है प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है, जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास संवेदनशीलता के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात शिवराज सरकार में पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले की। जी हाँ, कुसुम मेहदेले ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर लिया है अपने लिए। मंत्री जी को एक बच्चे का भीख मांगना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोकने के बजाय बच्चे को लात दी मारी। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक मंत्री को उस तरह का व्यवहार करना शोभा देता है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले द्वारा बच्चे को लात मारने की घटना पर सीएम ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में मेहदेले से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बता दें कि मेहदेले ने भीख मांग रहे एक बच्चे को लात मार दी थी। दरअसल पन्ना के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर यह बच्चा भीख मांग रहा था। मंत्री को देखने के बाद बच्चा उनके पास 1 रुपए की भीख मांगने पहुंच गया, जहां उसके साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को खींचकर हटा दिया। बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर मेहदेले स्वच्छता अभियान के लिए बस स्टैंड पर थी। बच्चा पैसे की चाहत में मंत्री जी के पास आ गया, जिसके बाद मंत्री जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बच्चे को पैसे देने की बजाय या उसे रोकने की बजाय उसको लात दे मारी। और इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल पाठक जी, ये पूरा मामला जो सामने निकल के आया है, ऐसे में शिवराज सरकार में जो मंत्री है कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर एक तरीके से पलीता वो लगा रहे हैं, सरकार की नाक नीचे कर रहे हैं, जब मंत्री इस तरीके की हरकत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनकी विनम्रता, जिनकी सहजता, जिनकी संवेदनशीलता की मिसाल पूरे देश में दी जाए। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनकी कैबिनेट के मंत्री इस तरह की हरकत करते हैं, जो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज में एक जनप्रतिनिधि का ये जो कृत्य है कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और खास तौर पर उस सरकार में जिसके मुखिया मध्य प्रदेश के जननायक के तौर पर जाने वाले शिवराज सिंह चौहान है, जो लगातार मिसाल पेश करते रहे हैं, जो लगातार कहते रहे हैं कि मैं जनता का राजा नहीं, जनता का सेवक हूँ। तो निश्चित तौर पर ये एक जो घटनाक्रम है, ये सरकार की पेशानी पर बल डालने वाला है। ये वो मुद्दा है जो निश्चित तौर पर विपक्ष को ताकत देगा। जो सरकार के मंत्रियों का जो कृत्य है, जो नाक नीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री को नागवार गुजरा है। वो नाराज है, वो क्रोधित है और जल्द ही मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी मंत्री से, और मंत्री के जवाब से यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री विजय शाह ने इस तरह से अभद्रता की थी, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी और इसके तुरंत बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान का जो नेचर है वो भले ही सहज है, सरल है, लेकिन जब भी उनका कोई कैबिनेट का सदस्य सरकार के लिए मुसीबत बनता है या इस तरह का उदाहरण पेश करता है जो स्वीकार्य नहीं, तो निश्चित तौर पर वो कड़ा कदम उठाने से भी नहीं चूकते। जी बिल्कुल अतुल पाठक जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं नम्रता जो मंत्री को दिखानी चाहिए थी, विनम्र यहाँ पर पेश आना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर इतनी आक्रोशित हो उठी हैं कि उन्होंने एक मासूम बच्चे को लात मार दी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक महिला भी है और उसके बाद एक बच्चे को इस तरीके से उन्होंने लात मारी है, वो भी सिर्फ 1 रुपए के पीछे। बिल्कुल, देखिए किसी भी मंत्री को, किसी भी जनता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी को भी अपशब्द कहने तक का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ तो सारी हदें तोड़ दी गई। यहाँ पर मंत्री जी ने अपने पैर से उस बच्चे के सिर पर लात मारी। ये
मुझे लगता है कि मानव अधिकारों का भी हनन है। उन्हें जो मिला है पद, उसका ये अहंकार, गुरूर इतना बढ़ गया कि वो एक गरीब बच्चे को भले उसे इग्नोर कर देती, वो उसे नजरअंदाज कर देती तो शायद चल जाता, लेकिन लात मारना ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता। और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हैं उनसे। जी अतुल पाठक जी, जवाब की बात यहाँ पर की गई है, स्पष्टीकरण यहाँ पर कुसुम महदेले से मांगा गया है। अब कब तक ये बात सामने आएगी कि कुसुम महदेले इस पर स्पष्टीकरण देगी, कितनी कब तक का समय उन्हें दिया गया है? देखिए, आज मुख्यमंत्री काफी व्यस्त हैं और उन्हें बाहर देवास भी जाना है, उन्हें जयपुर भी जाना है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री कल या परसों में उनकी कुसुम महदेले से मुलाकात हो सकती है, जब भी संभव होगा। और इस विषय पर जाहिर सी बात है कि सत्ता और संगठन दोनों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है और जो संकेत और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दोनों ही स्तर पर काफी नाराजगी है और इस पूरे मसले पर कोई सख्त कदम उठाने के मूड में सरकार और संगठन के मुखिया दिख रहे हैं। जी अतुल पाठक जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जवाब उनसे जरूर मांगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन जवाब जरूर उन्हें देना होगा इस पूरे मामले पे। लेकिन इस पूरे मामले के बाहर निकलने के बाद क्या कुसुम महदेले ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या अपनी सफाई देने की कोशिश की है अभी तक? नहीं, देखिए, अभी तक कुसुम महदेले की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि सरकार को उन्होंने जो सफाई भेजी है उसमें उन्होंने ऐसी कोई घटना होने से इनकार किया है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, उन्होंने कहा है कि मंत्री ने ऐसी कोई घटनाक्रम से इनकार किया, लेकिन फुटेज सामने है, दृश्य दिखाई दे रहे हैं और कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरे ने जो दिखाया है वो पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, तो वो इस बात को झुठला नहीं सकती कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है सरकार के मुखिया भी इस बात को देख रहे हैं। जी बिल्कुल अतुल पाठक जी, जिस तरीके से घटनाक्रम सामने है, कहीं ना कहीं एक मिसाल यहाँ पर जरूर देनी होगी इस तरीके के मंत्रियों को, अधिकारियों को, जो इस तरीके के वाक्य को अंजाम देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक पद पर विराजमान हैं, आप मंत्री हैं भले ही, लेकिन आप राह चलते किसी को ऐसे ठोकर नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार में किसी व्यक्ति को जनता ने बिठाया है, जनता जो कि जनार्दन कहलाती है, और जनता ने किसी को सरकार बनाया है तो वो इसलिए नहीं बनाया है कि वो कुर्सी के सरकार में आम जनता को ही इग्नोर कर दे। चलिए, नजरअंदाज कर दीजिए, आप शब्द बोल दीजिए, लेकिन एक गरीब मासूम बच्चे को लात मारना, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे अलग उदाहरण है और बहुत ही शर्मसार करने वाला है। पूरी सरकार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। तो मंत्री ने जो किया है, निश्चित तौर पर इसे पूरी गंभीरता से सरकार और संगठन की ओर से लिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब ये मंत्री बदनामी का सबब बन रहे तो हो सकता है कि इन्हें कोई सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी तक तो मंत्री जी के मुंह के बोल ही कड़वे नजर आते थे, लेकिन अब मंत्री जी अपने हाथ पैर भी चलाने लगे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब कर लिया है और जवाब उन्हें देना होगा, स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर देना होगा, जिसके बाद अगर ये स्पष्टीकरण नहीं भाता है मुख्यमंत्री को तो ऐसे में उन पर गाज गिर सकती है। फिलहाल इस खास वर्ग में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साथ न्यूज। नमस्कार। सुनो, अब आकाशवाणी ले अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रमन के गोठ माँ पाछे तरी रेडियो में सुने निया हमन रमन के गोठ ला दुख सुख के गोठ ला गुटकई हो काकी बने योजना ला बताई से यहू दरी सुनबो काय गोठ ला बताई तेला छत्तीसगढ़ के परब तिहार के गोठ, गांव गरीबों किसान के गोठ, नारी शक्ति के सम्मान के गोठ, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोठ, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोठ, जन जन के विश्वास के गोठ। हमारा अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोठ है। ये उम्मीद करबो हमार समस्या का समाधान ये प्रयास से बहुत जल्दी होगी, अब वो हमार बात ला समझी। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 ले 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन हो ही तीसरा कड़ी के प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2015 के उपलक्ष्य में मैं रायसेन जिले के सभी जिले वासियों को बधाई देता हूं और उनके सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी जिले वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधना न्यूज चैनल द्वारा जन सहयोग के लिए किए गए कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं।
बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल।